हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग और तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की है, जिसका कि नेक स्क्वायर में है और ये हमारा बैक पार्ट है और डीप नेक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्मा कटिंग के लिए हमने पेपर ले लिया है और जो भी हमारा शोल्डर है उसको हाफ़ करते हुए निशान लगा लेना है और इसके बाद 3.25 इंच नेक रखते हुए 1 इंच हमने शोल्डर की तरफ से डाउन गए और हमने मिला लिया। अब यहाँ से 6.5 इंच हम नीचे जाएंगे और इस वाले यहाँ पर एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे और इसी लाइन पे हमारी जो अपर चेस्ट होता है उसका निशान लगेगा। अब इसके बाद हमने यहाँ पर एक निशान जो हमारा बस्ट पॉइंट का है वो लगा लेना है। तो आपका जो भी मेज़रमेंट हो आप लगा लें। मेरा 10.5 इंच था तो मैंने 10.5 इंच पे बस्ट पॉइंट का निशान लगा लिया। अब यहाँ पर जो टोटल लेंथ मैंने ब्लाउज़ की ली है वो भी लगा लिया, तो वो 15.5 इंच था। तो हमने सारी लाइनों को आगे तक खींच लिया है। अब फ्रेंड, यहाँ से हमने जो हमारा शोल्डर है उसको 1.5 इंच हम कम करेंगे, क्योंकि हमने इसमें नेक थोड़ा सा 7 इंच का नेक रखेंगे, तो इसलिए हमने 1.5 इंच शोल्डर कम कर लेना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर अपर चेस्ट का निशान लगा लेंगे। तो मेरा अपर चेस्ट 37 था, तो उसका 4th पार्ट मैंने 9.25 इंच लगा लिया और 1/2 इंच मैंने लूजिंग के लिए भी ले लिया है। ठीक है, तो इस वाली लाइन से अब हमने 1.5 इंच जो शोल्डर हमने कम करना है, तो इस तरीके से 1.5 इंच हम शोल्डर को कम करेंगे और हमने इस वाली लाइन से नीचे हमने आर्म होल का निशान लगाना है। तो इससे हमने इस इंच टेप को हमने ना यहाँ से आधा करना है और यहाँ पर तो जितना भी शोल्डर है उसमें से और हाफ़ कर लेना है 1.5 इंच कम करने के बाद, और यहाँ पर हमने अंदर की तरफ को एक निशान बना लेना है। अब इस निशान से हमने इस तरीके से शेप दे देनी है। ये हमारा फ्रंट क्रॉस का निशान इस तरीके से ईजीली लग जाता है। तो जो भी हमारा आर्म होल होगा उसको हमने मेज़र कर लेना है। अगर ठीक आ रहा है तो सही है, नहीं तो हमें इसको एग्जैक्ट बिठाना होता है। तो अब हमने यहाँ पे जो फुल बस्ट है यहाँ पर हमने एक निशान लगाना है। तो फुल बस्ट का हमने 4था पार्ट लगा लिया। अब फ्रेंड, यहाँ पर जो है जो डार्ट पॉइंट था, जो भी आपका डार्ट पॉइंट होगा, यानी कि फुल बस्ट का 10 पार्ट, उस फुल बस्ट को हमने 10 से डिवाइड करना होता है। जो भी आएगा वो हमने निशान लगा लेना है। तो ऊपर हमने 3.25 इंच लगाया, तो नीचे हमने कुछ कम करना है, यानी 3 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। ठीक है, 0.25 इंच कम करते हुए, और यहाँ पर हमने इस लाइन को जो हमारी टोटल लेंथ है उससे 0.25 जितना और आगे तक बढ़ा लेना है। अब यहाँ पर फ्रेंड हमने 3.5 इंच का डार्ट पॉइंट देना है, क्योंकि मेरा बस्ट जो है फुल बस्ट जो है 39 है, तो उसके अकॉर्डिंग ही डार्ट लगता है। तो 3.5 इंच, उससे थोड़ा ज़्यादा भी मैं इसमें दे सकती हूँ। तो 3.5 इंच मैंने दे दिया और यहाँ पर अब हमने इसको तरीके से आपस में इसे मिला लेना है और शेप लगा लेनी है डार्ट की। और अब इंची टेप लेते हुए दोनों लाइनों को इक्वल करना है, या जिससे कि हम जब फिटिंग इसको देंगे यानी जोड़ेंगे पार्ट्स को, तो ये छोटे बड़े ना हो। तो ये देखिए, हमने निशान लगा लिया है। अब इसके बाद यहाँ से वेस्ट वाली लाइन से 1.5 इंच हम ऊपर गए और इस लाइन को इस तरीके से मिला लिया। और अब इसके बाद जो नीचे वाली लाइन है इस पे हमारी वेस्ट का निशान नहीं लगेगा, ऊपर वाली लाइन पे लगेगा। तो इसके बाद हमने इस लाइन को भी मिला लेना है। अब इंच टेप को रखते हुए मेज़र करते हुए वेस्ट का निशान लगाना है। तो 31 इंच मेरा वेस्ट था, तो इस तरीके से मैंने निशान लगाते हुए 7.25 इंच पर निशान लगा लिया है। तो अब यहाँ पर हमने इन दोनों निशानों को मिला लेना है। और अब यहाँ जो फुल बस्ट पे हमने निशान लगाया था उसमें देखिए, आप इंच टेप से नापेंगे तो इस तरीके से 0.25 इंच के लूजिंग के साथ, यानी कि टोटल मिला के दोनों तरफ का 1.5 इंच की लूजिंग इसमें आ गई है। तो इसके बाद अब हमने यहाँ पे शोल्डर, जितना भी शोल्डर हमें रखना है अपने अकॉर्डिंग आप इसमें रख सकते हैं। तो मैंने 2 इंच का शोल्डर लिया है और इसके बाद इस तरीके से नेक का निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर स्क्वायर नेक है, तो उसको मैंने, स्क्वायर नेक थोड़ा सा फैलता है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से शेप दें। तो ये नेक बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम जो आर्म होल पे
जो यहाँ पर इस तरीके से प्रिंसेस का निशान लगता है आर्म होल पर, वो हमने लगा लेना है। तो यहाँ पर प्रिंसेस में हमने 1 इंच का डाट देना है। इस तरीके से डाट लगा लेनी है और दोनों लाइनों को हमने इक्वल कर लेना है। तो ये हमारा निशान लग के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। और अभी हमने आर्म होल को प्रॉपर शेप नहीं दी है, तो अब यहाँ पर हम इस डांट को कट करते हुए आर्म होल वाले डांट को अब इसके ऊपर हम ले लेंगे इस तरीके से। और जो ये शेप होती है ना आर्म होल की, इस यहाँ पर ये बिगड़ जाती है, इसको हम दोबारा से सही कर लेंगे। तो ये शेप इस तरीके से आप लगा लें और उसके बाद इंची टेप से एक बार इसको चेक भी कर लें। वैसे ये स्लीवलेस है तो इसमें हमने 1 इंच डाउन जाते हुए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया है, क्योंकि अगर ये थोड़ा ऊपर उठेगा तो यहाँ से चुन्नट बनती है, झोल आता है, तो इसलिए स्लीवलेस में थोड़ा सा बड़ा ही आर्म होल रहता है। तो ये अब हमने चिपका लिया है और इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग भी कर लेंगे। तो इस तरीके से पेपर के ऊपर रखते हुए एज इट इज़ इसको हमने निशान लगा लेना है और आर्म होल की तरफ से भी इसको हम थोड़ा निशान लगा लेंगे। और यहाँ से अपर चेस्ट की तरफ से भी जो भी हमारा अपर चेस्ट होता है उसका 4th पार्ट और इस बैक वाले पार्ट में लूजिंग नहीं देनी होती। तो इस तरीके से जो अपर चेस्ट का निशान है वो लगा लिया और पेपर को सीधा करते हुए इसकी लेंथ भी हमने ले लेनी है। और अब इसको हम हटा लेंगे और जो भी निशान हमने लगाए हैं इनको हम स्केल की सहायता से लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्योंकि ये डीप नेक है तो इसमें हमने फ्रंट वाले पार्ट में 1.5 इंच का शोल्डर माइनस किया था, तो इसके बाद इसमें हम 2 इंच का शोल्डर माइनस करेंगे, क्योंकि ये 10 इंच से ज़्यादा का नेक इसमें हम बनाने वाले हैं। तो आर्म होल की तरफ से आधा इंच कम करते हुए और नेक की तरफ को आधा इंच हमने बढ़ा लेना है। तो जो यहाँ पे शोल्डर पट्टी है वो हमने बराबर रखनी है। तो ये नाप के आप एक बार चेक कर लें, तो शोल्डर पट्टी दोनों बराबर होनी चाहिए। तो अब इस तरीके से शेप दे देनी है आर्म होल की। और अपर चेस्ट को भी यहीं पर हमने मेज़र कर लेना है। लूजिंग इसमें हमें नहीं देनी होती है। और वेस्ट वाले पार्ट में भी हम निशान लगा लेंगे। तो जो भी आपका वेस्ट है उसका 4th पार्ट और प्लस इसमें डार्ट के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। वैसे ये डीप नेक है, फैब्रिक में इसमें डार्ट नहीं लगता, आप फर्मा कटिंग करते समय ही इसमें डार्ट देना होता है। अब 1/2 इंच हमने इसमें नीचे की तरफ को एक्स्ट्रा लिया है, तो जब ये डार्ट लगेगी तो यहाँ पर ये 1/2 इंच कवर हो जाएगा, कटिंग में चला जाएगा। तो 12 इंच का नेक लगाते हुए इस तरीके से नेक को शेप देनी है। स्क्वायर नेक है तो ये हमने नेक की शेप दे दी और शेप देने के बाद हम इसको एक कट कर लेंगे पेपर को। अब पेपर कटिंग के बाद यहाँ पर हमने इस तरीके से फोल्ड करना है पेपर को और यहाँ पर जो भी हमारा जो डार्ट हमने बैक पार्ट में देना है, यानी कि 1/2 इंच, दोनों तरफ का 1/2 इंच मिला के 1 इंच हो जाएगा। तो इस तरीके से 1/2 इंच का हमने डार्ट देना है। डार्ट इस तरीके से देनी है कि इसमें पॉइंट ना बने। तो बिल्कुल आप इसमें डार्ट को ध्यान से दें, पॉइंट इसमें बनेगा तो अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से डार्ट पॉइंट देते हुए इनको मिला लेना है आपस में और अब इसको हम टेप से बंद कर लेंगे। तो डार्ट हमारा लग चुका है। अब हम इस लाइन को सीधी कर लेंगे। डार्ट लगाने के बाद यहाँ पे लाइन थोड़ी सी क्रॉस में अंदर की तरफ को चली जाती है, तो इस जो 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया होता है तो यहाँ पर वो कवर हो जाता है। अब जो एक्स्ट्रा है हम उसे कटिंग से निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये बन गया है। अब नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा बैक पार्ट कट के बिल्कुल रेडी है और इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका शोल्डर बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। अब हम इसके बाद फ्रंट वाले पार्ट को भी कट कर लेते हैं। जो हमारा इसमें डार्ट हमने अभी नहीं हटाए थे तो इनको हम कटिंग से हटा लेंगे।
और कटिंग करते समय एक चीज़ का ध्यान देना है कि पॉइंट यहाँ पर ना बने, गोलाई एकदम परफेक्ट आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बन के तैयार है। अब इसको हम इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर रख के कट कर लेंगे, सिलाई मार्जिन रखते हुए। तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो